हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी बिल्कुल जोरों शोर से। और आज के दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में मैं रोहित कुमार सिंह आपके लिए लेकर आया हूं ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो किसी भी क्लास 11, 12 आईआईटी जेईई की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या इवन अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो वहां पे बहुत ही काम में आने वाला जो थ्योरम है ज्योमेट्री के अंदर जो आता है वो है एपोलिनियस थ्योरम। तो आज के शॉर्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एपोलिनियस थ्योरम के बारे में। एपोलिनियस का प्रमेय। एपोलिनियस एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने किसी भी ट्रेंगल यानी त्रिभुज में भुजा यानी साइड और मीडियन यानी माध्यिका में एक रिलेशन दिया। एंड अकॉर्डिंग टू एपोलिनियस थ्योरम, एपोलिनियस के अनुसार अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा किसी भी त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींची गई माध्यिका अगर ड्रॉ की जाए तो आसन्न भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होता है 2 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर तीसरी भुजा के आधे के वर्ग का योग प्लस जो मीडियन है यानी जो माध्यिका है उसकी लंबाई के वर्ग है। यानी मैं अगर आपको इसको डायग्राम वाइज समझाने का प्रयास करूं तो एपोलिनियस ने कहा था कि जैसे सपोज करिए यहां पे हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी है और यहां पर एडी जो है वो माध्यिका है, मीडियन है। अब आप सभी को पता है माध्यिका जो होती है मीडियन होती है, वो त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींची जाने वाली एक ऐसी रेखा जो उसके मध्य बिंदु को मिलती है, मिड पॉइंट्स पर जाके मिलती है, उस रेखा को हम लोग मीडियन कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एपोलिनियस, एपोलिनियस ने कहा कि अगर आप किसी भी त्रिभुज में उसके शीर्ष से अगर आप माध्यिका ड्रॉ करते हो, मीडियन खींचते हो, तो ये जो दोनों आसन्न भुजाएं हैं यानी डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करूं तो ए बी और ए सी के वर्गों का योग ये बराबर होता है 2 टाइम्स बी डी। बीडी से जो मतलब है यहां पे जो तीसरी साइड है बीसी उसकी आधी, हाफ लेंथ, हाफ है बीडी क्योंकि डी तो मध्य बिंदु है, तो आप यहां पे BC/2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो यानी BD स्क्वायर प्लस ये जो मीडियन खींचा है हमने AD उसके स्क्वायर के बराबर होता है। यानी आसन्न भुजाओं के वर्गों का योग बराबर तीसरी भुजा के हाफ का स्क्वायर प्लस मीडियन के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ऐसा एपोलिनियस ने बोला अपने थ्योरम में, अपने प्रमेय में। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर एपोलिनियस ने ये थ्योरम किस बिहाफ पर दिया। देखो गणित में किसी भी चीज का अपना एक लॉजिक होता है, नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं। तो ये चीज आई कहां से, तो सवाल उठता है ये प्रूफ कैसे हुआ। तो अगर आप एकेडमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं या अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं, एसएससी और बहुत सारे एग्जाम्स की, तो थ्योरम्स तो आपको प्रयोग में आने ही वाला है। लेकिन अगर आप इसको समझ जाएं कि ये थ्योरम्स बना कैसे, तो आपके लिए इस चीज को अपने दिमाग में रखना, ड्यूरेबिलिटी के साथ रखना, ज्यादा समय तक और इफेक्टिवली यूज करने में चीज काफी आपके लिए आसान हो जाती है। तो आइए मैं फटाफट से आपको इसका प्रयोग बताता हूं, प्रूफ बताता हूं कि आखिर ये थ्योरम प्रूफ हुआ कैसे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एक ट्रायंगल ले लेंगे छोटा सा, हमें प्रूफ करना है एपोलिनियस का प्रमेय। तो अगर मैं एपोलिनियस के प्रमेय को प्रूफ करूं तो मैं एक ले लेता हूं छोटा सा ट्रायंगल। मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, नाम भी देते हैं इस ट्रायंगल का भैया ABC, और चूंकि ये माध्यिका से संबंधित है मीडियन से, तो मैंने इसकी माध्यिका खींची जो कि इसके मध्य बिंदु को यहां आकर मान लो सपोज करो D पॉइंट पे मिल रही है। अब मुझे प्रूफ करना है जो एपोलिनियस का प्रमेय है वो तो था हमारे पास कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स BD का स्क्वायर प्लस माध्यिका यानी AD का स्क्वायर। इसको हमको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो उसके लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। देखो ज्योमेट्री हमें ये फ्रीडम देती है कि आप किसी भी डायग्राम में अपनी तरफ से कुछ वैलिड कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। वैलिड का मतलब वैध, जो जेन्युइन होना चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी ड्रॉ कर दोगे आप। तो मैंने काम किया, मैंने इस शीर्ष से सम्मुख भुजा पर एक शीर्ष लंब खींचा। शीर्ष लंब दैट मींस एल्टीट्यूड। आई हैव ड्रॉन एन एल्टीट्यूड ऑन लाइन BC फ्रॉम द वर्टेक्स AC। हमने शीर्ष A से इस पर एक शीर्ष लंब खींचा, नाम दे दिया ये पॉइंट M। अब देखो आपको पता है शीर्ष लंब क्या होता है, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर ड्रॉ की गई परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, जो लंबवत रेखा होती है, उसी को हम लोग उसका शीर्ष लंब कहते हैं। तो मैंने एक शीर्ष लंब खींचा AM और मुझे इसको प्रूफ करना है। तो एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड तक पहुंचते हैं। तो अगर मैं यहां से LHS ले लूं लेफ्ट हैंड साइड, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर, देखो मेरे दोस्तों ध्यान समझिएगा, AB स्क्वायर, ये जो ट्रायंगल है ABM, ये जो एक ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है ABM।
और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस जी ने अपना एक थ्योरम दिया था, पाइथागोरस का प्रमेय, जहां पे कहा गया था कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो ऊंचाई के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हाइट के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी इस ट्रायंगल के हिसाब से मैं ए बी स्क्वायर की जगह लिख सकता हूं ए एम स्क्वायर प्लस बेस यानी बी एम स्क्वायर प्लस ए सी। ये जो हमारे पास ट्रायंगल बना है, ये वाला ट्रायंगल, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, समकोण त्रिभुज बना है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में भी अगर मैं सेम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करता हूं तो AC एक कर्ण है यानी हाइपोटेन्यूज, MC बेस है आधार और AM लंब है, तो AC स्क्वायर बराबर होगा AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। ध्यान देना दोस्तों, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चला था, AB स्क्वायर की जगह मैंने इसको लिखा है ट्रायंगल ABM की मदद से, और AC स्क्वायर की जगह हमने ये टर्म लिखा हुआ है AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर ट्रायंगल ABC की मदद से। और हमने कौन सा प्रमेय यूज किया इसको लिखने के लिए? तो सिंपल पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया हुआ है। अब मैं काम करूंगा, देखो मेरे पास AM तो आ गया, AM है मेरे पास, तो ये हो गया 2 टाइम्स AM का स्क्वायर, एक AM यहां था एक AM यहां था, प्लस ये जो BM है BM, मैं BM की जगह क्या लिख सकता हूं? मैं BM की जगह लिख सकता हूं पूरा BD माइनस MD। देखो ये पूरा BD है, इसमें से अगर MD घटा दूंगा तो BM आ जाएगा। और सिमिलरली जो MC है इसकी जगह मैं लिख सकता हूं CD प्लस MD। अब मैं ये क्यों कर रहा हूं ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। इस BM की जगह मैंने, क्योंकि हमें इस लंबाई को यूज करना है और इस मीडियन को यूज करना है, तो हमने क्या किया, इस BD को लिख दिया, BM को लिख दिया BD माइनस MD यहां पर, और इस ट्रायंगल में देखा तो हमने CM को लिख दिया CD प्लस DM। और इन्हीं दोनों वैल्यूज को मैं यहां रखता हूं, BM की जगह लिखता हूं मैं BD प्लस MD का स्क्वायर, पूरा होल स्क्वायर लगा हुआ है, और यहां पर AM तो मैं पहले लिख चुका हूं, MC की जगह लिख सकता हूं CD प्लस MD का होल स्क्वायर। आई होप यू गॉट इट, आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, क्लियर है। और अगर मैं इस होल स्क्वायर को ओपन कर दूं तो देखो A प्लस बी का होल स्क्वायर यानी BD स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर प्लस 2BD इंटू MD हो गया, प्लस अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं, इसको मैं हटा दे रहा हूं, ये चीज तो मैंने आपको बता दी कहां से मैंने कौन सी वैल्यू उसको लिखा हुआ है। इसको ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा CD स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर प्लस 2CD इंटू MD। अब मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप ध्यान से थोड़ा सा देख पा रहे हो तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो गए, ठीक है। ये यहां पे माइनस का सिंबल आएगा क्योंकि A माइनस बी था, ये आपका BD माइनस MD था, इसको मैं थोड़ा माफी चाहूंगा, ये BD माइनस MD था, BD में से MD घटाएंगे तो हमारे पास ये आया था, तो ये हो गया A स्क्वायर B स्क्वायर और ये माइनस 2AB, और ये हो गया A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB। ये दोनों कैंसिल इसलिए हुए क्योंकि देखो MD MD है 2 है, और BD और CD बराबर है, क्योंकि D मिड पॉइंट है तो BD और CD आपस में क्या होंगे, बराबर। अब D मिड पॉइंट क्यों है, क्योंकि D तो हमने AD मीडियन खींचा था यानी माध्यिका खींचा था। इसको कैंसिल करने के बाद हमने देखा कि ये हो गया 2AM स्क्वायर प्लस, देखो ये BD स्क्वायर है और ये CD स्क्वायर है, BD और CD दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2BD स्क्वायर ही, भाई ये दोनों इक्वल है तो दोनों को मैं BD ही लिख सकता हूं, तो 2BD स्क्वायर हो गया। और देखो MD स्क्वायर मेरे पास आ गया 2MD स्क्वायर। ओके, आई होप इज दैट क्लियर टू यू। और अगर मैं यहां पर 2 कॉमन लूं तो लिखूंगा AM स्क्वायर प्लस, और इसको ले लेता हूं, इन दोनों को मैं यूज करता हूं, तो ये हो गया MD का स्क्वायर, और प्लस 2BD स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी है, तो मेरे प्यारे दोस्तों 2 ओवरऑल कॉमन मैंने ले लिया। तो देखिए AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, इस समकोण त्रिभुज की बात करूं, तो AM स्क्वायर और MD स्क्वायर हाइट का स्क्वायर बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज यानी AD स्क्वायर में लिख सकता हूं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। इस समकोण त्रिभुज में AM स्क्वायर और MD का स्क्वायर जो होगा वो कर्ण AD के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी इसकी जगह पे मैं AD का स्क्वायर लिख सकता हूं, और प्लस 2 मैंने कॉमन ले रखा है, BD स्क्वायर बच गया मेरे पास, तो ये हो गया BD स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यही तो एपोलिनियस का प्रमेय था, यही तो हमारा राइट हैंड साइड आ चुका है।
AD स्क्वायर BD स्क्वायर, यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड आ चुका है RHS। AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर 2 टाइम्स आ गया। तो ये जो है वो एपोलिनियस थ्योरम का प्रयोग है, एपोलिनियस ने थ्योरम दिया था उसका प्रयोग है। तो मैं आपको फिर से रिकैप करा दूं, एपोलिनियस थ्योरम जो होता है वो किसी भी ट्रायंगल की साइड और मीडियन, भुजा और मादिका के बीच रिलेशन की स्टडी होती है। इसको एपोलिनियस ने दिया था। इसको प्रूफ करने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग, उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए AB और AC की वैल्यूज को यहां पर रखते हैं और BM की जगह लिखते हैं BD माइनस MD और MC की जगह लिखते हैं MD प्लस DC और इसका स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन करते हैं। ये BD MD CD MD कट जाता है क्योंकि CD और BD आपस में बराबर थे। अगेन 2 कॉमन लेते हैं, AM स्क्वायर MD स्क्वायर आता है और ये जो छोटा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है समकोण त्रिभुज, यहां पर AM स्क्वायर और MD स्क्वायर का सम जो होगा वो AD स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इसकी जगह हमने यूज किया AD स्क्वायर, 2 कॉमन ले चुके थे, BD स्क्वायर आ गया, ये राइट हैंड साइड आ गया हमारा और यहां पर आगे हमारा प्रूफ हो गया कौन सा, एपोलिनियस थ्योरम। ये जो एपोलिनियस थ्योरम है इसका प्रूफ है, ये आया कैसे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी का यूज करके मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे करना होता है। तो प्रूफ के बारे में तो हम लोगों ने बात कर ही ली है, एक छोटा सा एग्जांपल भी देख लेते हैं लगे हाथ, ताकि आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो जैसे देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास है। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है त्रिभुज ABC में AP एक मीडियन है। तो हमने पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ किया ABC और इसमें AP एक मीडियन है यानी मादिका है, एक मादिका ड्रॉ की हमने P, यहां पे ये मिड पॉइंट हो गया। अब यहां पे हमको डायरेक्टली गिवन है AP की वैल्यू 7 है, AB स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर 260 है, तो BC का मान बताना है। देखो अकॉर्डिंग टू एपोलिनियस थ्योरम अगर हम बात करें तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर जो होगा वो होगा 2 टाइम्स BP स्क्वायर। देखो BP लिखा है यहाँ पे, वहां D हमने यूज किया था, यहाँ सिंबल P है, यानी हाफ ऑफ द थर्ड साइड लेना, तीसरी भुजा का आधा, वो चाहे BP ले लो चाहे PC ले लो, प्लस AP स्क्वायर, ये होता अकॉर्डिंग टू एपोलिनियस थ्योरम। अब इसमें जो वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, जो डेटा हमारे पास दिया गया है उसको यूज करते हैं। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का मान 260 हमें गिवन है। 2 BP की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। बात करें AP की तो देखो AP का मान दिया हुआ है 7 का स्क्वायर यानी 49 हो गया। अब देखो दोस्तों ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 130 इज इक्वल्स टू BP स्क्वायर प्लस 49। तो यहां से मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा, BP स्क्वायर की जो वैल्यू मिल जाएगी वो आ जाएगी 130 माइनस 49 यानी 81। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां से आपको मिल गया BP का मान, BP का मान जो मिल गया वो मिल गया √81 यानी 9 सेंटीमीटर। अब समझने वाली बात यह है कि हमें जो वैल्यू मिली है वो BP की वैल्यू मिली है, याद रखिएगा BP का मान हमें मिला हुआ है 9, लेकिन हमें BP नहीं बताना था, हमें क्या बताना है BC, और BP क्या है, पूरे BC का हाफ लेंथ है, आधी लंबाई है। तो जब ये 9 है तो ये भी 9 होगा, तो पूरी वैल्यू जो हमारे पास BC की मिल के आएगी, BC विल बी इक्वल्स टू 2 into 9 दैट मीन्स 18 सेंटीमीटर, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर हो जाएगा BP की लंबाई। तो एक छोटे से शॉर्ट वीडियो में मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपके ज्योमेट्री के एक बहुत ही खास थ्योरम के बारे में बताया जिसको हम लोग बोलते हैं एपोलिनियस थ्योरम। आई होप यू गॉट इट, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के लिए, छोटी वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच।